जो इधर खंबे के इधर से बैठे इधर सामने आ जाए, इधर इधर। और उनकी अपनी कन्या ऊर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य के साथ में परिवर्त ने कर दिया। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, शुक्र कन्या देवयानी का जो है एक जन्म हुआ है। सारा राजपाट अपने पुत्रों में जो है उन्होंने बांट दिया और नारद जी के बताए हुए मार्ग पर भगवान का चिंतन करने के लिए प्रियव्रत भी जो है चल पड़े, क्योंकि नारद जी ने ही सबको जो है धर्म का मार्ग बताया है और चले गए। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, फिर जो है आग्नेत्र के बारे में बताया, उनके पुत्रों की प्राप्ति, तपस्या के बारे में बताया, स्वयं फिर नाभि के बारे में बताया। भगवान ऋषभदेव नाभि के यहां जो है प्रकट हुए हैं पुत्र के रूप में। नाभि ने भगवान का स्मरण किया कि मुझे पुत्र चाहिए, लेकिन कैसा? भगवान के जैसा। भगवान वहां जो है ऋषभदेव के रूप में प्रकट हो गए, तो बोले ऋषभदेव भगवान की जय। भगवान का प्राकट्य हुआ, क्योंकि सज्जनों ऋषभदेव ने सुंदर व्याख्यान किया, उपदेश दिया है। क्या उपदेश दिया? नयम देहो देह भाजाम नयम देहो निलोके, कि यह शरीर दुखमय विषय भोगों के लिए नहीं है। जो ये शरीर हमें मिला, अरे ऋषियों, ये शरीर दुख के लिए नहीं है, विषय भोग के लिए नहीं है। ये शरीर भगवान को पाने के लिए मिला है। प्रयास करना है उस परमात्मा को पाने का, कि कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा, ये प्रयास करना है। क्योंकि भगवान सज्जनों न यत्र वैकुंठो कथा सुदापगार, भगवान वैकुंठ में नहीं रहते हैं। भगवान तो वैकुंठ को छोड़ करके और अपने भक्तों की रक्षा के लिए यहां प्रकट होते हैं। इस शरीर से, दिव्य शरीर से तप करना है भगवान को पाने के लिए। यह शरीर भगवान को पाने का एक उद्देश्य जीव का जो है होना चाहिए। जो हमेशा मेरा तेरा करने में लगा रहता है, तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, इससे जो है कभी अच्छा नहीं समझना चाहिए कि मेरा है, ये अपना कुछ भी नहीं है। ये शरीर भी जो है सज्जनों अपना नहीं है। ये सोचे कि ये शरीर, ये काली हम सजाते हैं इस शरीर को, ये शरीर अपना नहीं है। पुत्रों में सबसे बड़े थे भरत, जो भगवान के परम भक्त थे। ऋषभदेव पिता हैं, उन्होंने भरत को राज्य का पालन करने के लिए राजगद्दी पर बिठाया है। भरत का चरित्र देखना, इसी भरत की नाम से ही हमारे इस देश का नाम क्या पड़ा है? पीछे वाले बोलो, क्या बोला? तुम लोग आगे आगे आओ, सब पीछे से, तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं देती है। बुलवा के भारतवर्ष पिता ने राज सिंहासन पर बिठाया और ऋषभदेव ने अपने शरीर को छोड़ दिया, त्याग दिया। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजा परीक्षित, पिता की आज्ञा से मान्यता हुआ भरत विश्वरूप की कन्या पंचजनी से उनका जो है विवाह हुआ। और विवाह होते ही जिस खंड में हम हैं, यह है अजनाव खंड, भारतवर्ष। हमारे भारतवर्ष की भूमि सज्जनों अर्पण, तर्पण और समर्पण की भूमि कहलाती है। ये कथाएं
अब तो चलो विदेशों में भी पहुंच गई हैं। इस कथा को श्रवण करने के लिए देखो कनाडा से है, इतनी दूर से आई हैं सुनने के लिए। दूसरा, पहले ये कथाएं मात्र हमारे भारतवर्ष में होती थी, अब ये कथाएं जो है विदेशों में भी चली गई। विदेशी इसको ज्यादा सुन रहे हैं और सुनने के बाद इसका अनुसरण कर रहे हैं, और हमारे भारतवर्ष के इसको सुनने के बाद भी इस पर कोई विचार नहीं हो रहा। आप ऋषिकेश हरिद्वार में जाओगे या वृंदावन में जाओगे ना, वहां जितने भी फॉरेन के हैं वो हमारी भारतीय संस्कृति जो है, हमारी जो माताएं साड़ी पहना करती थी, सर कभी नंगा नहीं होता था, ससुराल में पल्लू रख कर के चलते थे। ससुर जी न देख लें, जेठ न देख लें, और ये सभ्यता खत्म। और विदेशियों ने जो है ये अपनाया। अपनाया कि नहीं अपनाया, बोलो सच कहना है। वो देखो रात दिन ढोल की बजा करके हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा, और हम देखो तो वो मात्र खाली टीवी लगी हुई है। संस्कृति को अपनाओ, भारत में ही सनातन को आगे बढ़ाओ, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा घर से बाहर निकलना जो है मुश्किल हो जाएगा। ध्यान रखना, कोई नहीं निकल पाएगा, और बाहर आए बोल सत्य सनातन धर्म के जय। इसलिए भारतवर्ष की महिमा बताई। भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं सब जो हैं इसी भारतवर्ष में। कोई अवतार भगवान का अमेरिका में नहीं हुआ, ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुआ, सब यही हुआ। यहां तक कि देवता लोग भी स्वर्ग में, जबकि स्वर्ग है वहां कोई कमी है, लेकिन वो भी इस धरती पर आना चाहते हैं। क्यों? स्वर्ग में तो अप्सराएं उनको चौरों से डुला रही हैं, चारों तरफ अप्सराएं हैं, लेकिन वहां सब कुछ मिल सकता है। लेकिन ये भगवान की दिव्य कथाएं स्वर्ग में भी नहीं मिलती है। ये तो हम लोग जो हैं बड़े भागी हैं। भगवान की हमारे ऊपर जो है बड़ी कृपा है। हमें ये गंगा जो है स्वयं यहां लुधियाने में आई है, नहीं तो जाना पड़ता ना स्नान करने। इसलिए देवता भी जब इस स्वर्ग को छोड़ करके और इस धरती पर आना चाहते, तो हमें तो भगवान ने साक्षात इस धरती पर जो है जन्म दिया। इसीलिए ही जन्म दिया है कि हम भगवान का जप करें, भगवान का तप करें। तो इसलिए कहा ना, यत्र वैकुंठो कथा सुदापका, सब कुछ मिल सकता है पर ये कथा नहीं मिलेगी। सुखदेव स्वामी ने
भुलवा के सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, भारतवर्ष की सुंदर सी गाथा सुनाई, भूगोल खगोल के बारे में, ग्रहों के बारे में बताया, 7 द्वीप 7 समुद्रों के बारे में बताया, सुंदर भरत के जो है चरित्र को बताया। भरत जी अपने कर्मों में लगे हुए और प्रजा का वात्सल्य भाव से उसका पालन करने लगे। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, एक बार श्री भरत जी एक गंडकी नदी में स्नान करने की, वहां स्नान कर रहे थे, जप कर रहे थे, तप कर रहे थे, क्योंकि बड़े प्रतापी थे। हमारे बीच में एक्स एमएलए साहब हमारे बीच में पधारे हैं। भगवान नारायण इनको हमेशा स्वस्थ रखे, तंदुरुस्त रखे, और इस व्यासपीठ से को बहुत बहुत साधुवाद, करतल ध्वनि से इनका जो है आप सभी जो हैं आदर और सत्कार करें, ताली बजाकर। भुलवा के तो यहां भगवान ने बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यहां भरत जी के चरित्र को बताया। एक बार भरत जी नदी के किनारे स्नान जब तप कर रहे थे, तत्र तदा राजन हरिणी पिपासया, प्यास से लगी हुई है एक हिरणी को, और वह उस जलाशय पर